विंध्य पुनर्निर्माण को लेकर आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो मांग उठा रहे हैं, तो कितनी कठिन होगी लड़ाई? सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है। मेरी उन्हें शुभकामना है, सताई हों, स्वस्थ रहें। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत दूरदृष्टि वाले लीडर थे। उनका मत था कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। मध्य प्रदेश भी 230 विधानसभा वाला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ प्रदेश है। हिंदुस्तान में अटल जी के ज़माने में 3 स्टेट बनाए गए और तीनों स्टेट का विकास हुआ। हमारा विंध्य प्रदेश पहले से होता था। विंध्य प्रदेश के मैं पुनर्निर्माण की बात करता हूँ। चलिए मैं सागर की बात करता हूँ। मैं सागर में हूँ। हमारे तमाम वरिष्ठ लीडर हैं यहाँ, सक्षम लीडर हैं यहाँ, तमाम यहाँ मिनिस्टर हैं। इसके बाद भी सागर से जब मैं मैहर से भोपाल जाता हूँ या भोपाल से मैहर जाता हूँ तो 1 घंटा सागर में लगता है। आज तक बाईपास या ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया। हो सकता बजट की कमी हो। मैं तमाम बातें करना चाहूँ। शहडोल में हमारा एम्स तो खोल दिया गया है, वो मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया गया शहडोल, पर शहडोल में डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग भर बना देने से क्या होगा? दतिया में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया है पर डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग है, भवन है। हमारे रीवा में भी मेडिकल कॉलेज है पर ऐसे डॉक्टर नहीं है जिनके ऊपर विश्वास भरोसा करके हम दवा करा लें। सतना में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है पर वही हम दीवाल न्यू पर चल रहे हैं। पर जब तक मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे पर जब डॉक्टर नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे तो कहाँ से ये संभव कि हम ये विश्वास कर सकें हमारे प्रदेश का विकास हुआ है। प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ की भी जरूरत है अब कि छोटे राज्य बने, राज्य का विकास हो। विंध्य प्रदेश था, महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य, ये तीनों की स्थितियों को देखें तो यहाँ विकास नहीं हो पाया। विंध्य का विकास नहीं हो पाया, बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पाया। पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, दवाई के लिए बाहर जाना है, सड़कों की स्थितियाँ ठीक नहीं है। तो जब कुछ है नहीं वहाँ तो वो स्थिति बन रही है कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराया जाए। मैं राजधानी की बात करता हूँ। भोपाल राजधानी हमीदिया अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। पीपीपी मोड पर वहाँ सीटी स्कैन मशीन है, जो सीटी स्कैन मशीन 4 करोड़ की होगी पर पीपीपी मोड पर 30 से 40 करोड़ रुपया लोग दे चुके पर आज तक सरकार की तरफ से वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन नहीं लगा पाई। तो ये तमाम स्थितियों को देखते हुए लगता है कि हमारी प्रदेश सरकार ये विकास कर पाने में कहीं न कहीं असक्षम महसूस कर रही है। बजट का अभाव होगा, तमाम कमियां होगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश का विभाजन और मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण, विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए मैं एक जागरूकता अभियान चलाया हूँ। उस अभियान में हम लगे हैं कि हमारा जो विंध्य था, विंध्य को कुछ शर्तों के तहत उसका विलय किया गया था मध्य प्रदेश में। उन शर्तों का परिपालन नहीं किया गया। विंध्य का विकास किसी भी तरह नहीं हुआ, बुंदेलखंड का विकास किसी भी तरह नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब विंध्य के लोग जागृत हो चुके हैं। किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, छात्र हो, अब वो ये मानने लगा है कि हमारा विंध्य हमें दे दो, विंध्य हमारा दे दो। विंध्य का जो मोदी जी का सपना है, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो समृद्ध विंध्य और आत्मनिर्भर विंध्य का पुनर्निर्माण। जो पृथक बुंदेलखंड की मांग उठी थी, आज ठंडे बस्ते में चली गई। अब विंध्य पुनर्निर्माण की क्या स्थिति आप देख रहे हैं ऐसी कि वो भी अभी पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में 2-3 स्टेट बनाई जाएंगी, पश्चिम बंगाल को तोड़ा जाएगा, तमिलनाडु को तोड़ा जाएगा, महाराष्ट्र को विदर्भ बनाया जाएगा। तो जब तमाम स्टेट बन रहे हैं तो हमारे प्रदेश में भी क्षेत्रफल की दृष्टि में और इसके विकास के लिए जो विंध्य पहले था, विंध्य और बुंदेलखंड मिलकर ही विंध्य बना था, वो उस विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। मतलब आपका मानना है छोटे प्रदेश ज़्यादा तरक्की कर सकते? एक जमाना था जब 4 भाई होते थे, एक भाई काम करता, 3 भाई आराम से दोपहर खाने के बाद सो जाते थे। अब वो जमाना आ गया है कि जब 4 भाई हैं, चारों भाई अलग हो जाते हैं, चारों भाई कमाते हैं और जो भाई शादी करता है तो चाहे तक मेरी पत्नी भी
कुछ कमाई करे, कहीं नौकरी चाकरी में लगे, तो दोनों मिलकर अपने घर का समृद्ध घर बना सके। तो आज जमाना बदल चुका है। उस जमाने में ये बोला गया था कि छोटे राज्य सर्वाइव नहीं करेंगे, इसलिए बिंद कबीला मध्य प्रदेश में कर दिया जाए। अब जो है वो स्थितियाँ बदल गई है। अब छोटे राज्य सर्वाइव कर रहे हैं, तहसीलों को छोटी की जा रही है, पंचायतों को छोटी की जा रही है। इस मुहिम का उपचुनाव पर क्या असर है? देखिए, असर तो पड़ना ही पड़ना है, इसमें कोई जब हमारी जो मांग है उस मांग कर हम तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के रूप में इस मांग को शुरुआत की। अटल जी के सपनों पर आधारित इस मांग की शुरुआत की। कोई पार्टी के खिलाफ मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो पार्टी की रीतियों और नीतियों पर आधारित, अटल जी की सोच पर आधारित और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि छोटे राज्य बनाना। तो मैं तो उसके आधार पर बिंद के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ। पर यदि बिंद की उपेक्षा होगी, बुंदेलखंड की उपेक्षा होगी, तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा। मानी सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे बिंद को ले चाहे बुंदेलखंड को ले लो, अभी तक इनकी मांग कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती जा रही। इसमें राजनीति को लेकर कितनी उदासीनता मानते हैं? राजनीति करने वाले कमजोर हैं। जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो दल पर आश्रित हो चुके हैं, पार्टी पर आश्रित हैं, टिकट पर आश्रित हैं। राजनीति में नेताओं के धंधे, बिजनेस, व्यापार के लोभ लालच मोह है। तो उन धंधों के लोभ लालच मोह के कारण न अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बोल पाते, इसलिए कि पार्टी के या तो अनुशासन मान ले, या पार्टी के दबाव मान ले, या टिकट का डर भय मान ले। तो जब लीडर बोल नहीं पाते तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। फिर ऐसे लीडर को क्या काम है जो आम जनता की जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे आप? लीडर की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के विकास की। अब वो नहीं कर पाते तो क्षेत्र के लोग जाने, क्षेत्र के लोग फैसला करें, क्षेत्र के लोग इस संबंध में सोचें। बिंद के और बुंदेलखंड का जो मामला है, बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण का मामला, ये बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को सोचना पड़ जाएगा। अब लोग जागृत हैं, रिजल्ट देंगे। जो बिंद इसकी उपेक्षा की जाएगी तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज 18 साल लगातार बीजेपी की सरकार है। अगर भी इच्छा शक्ति होती तो बुंदेलखंड भी बन सकता था, विधानचल भी बन सकता था। तो इसमें बीजेपी की कहीं ना कहीं चूक है। अगर सरकार चाहती तो यदि स्टेट बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, हमारे मोदी जी बनाएंगे, शिवराज जी बनाएंगे। इसीलिए तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं सजग कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। जो जनता की आवाज़ है, जो क्षेत्र की आवाज़ है, उस आवाज़ को चैनल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से बिंद की आवाज़ बनकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सावधान हो जाइए। जो जनता की मांग है और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसका पालन कर दें और बिंद का पुनर्निर्माण कर दें, अन्यथा परिणाम भोगना। कब तक आपको आशा लगती है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या कितना समय लगेगा? नेताओं के दम पर नहीं, जो नेता बनाने वाले लोग हैं उनके दम पर 2-4 साल के अंदर बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे।